नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिप्लोमा मैथमेटिक्स में कोड नंबर 104 जिसकी चैप्टर 6 में फंक्शन का चैप्टर अभी हम कर रहे हैं और अब तक 5 वीडियो लेक्चर्स आप देख चुके हैं। ये वीडियो लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम चर्चा करेंगे कुछ सेट्स और इंटरवल्स के बारे में। हालांकि सेट का जो चैप्टर है आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फंक्शंस को इनके बिना पूरा नहीं किया जा सकता। हम फंक्शंस के चैप्टर में डोमेन और रेंज की जब बात करेंगे तो उसके लिए सेट्स का थोड़ा बहुत जानकारी होना आवश्यक है। तो संक्षेप में बात कर रहे हैं। सेट जो होता है उसके लिए सिंपल सी डेफिनेशन है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या आर्टिकल्स, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब सुपरिभाषित से मतलब क्या? कोई कहे कि विश्व के सबसे अच्छे 5 सिंगर्स का सेट, तो डिफाइंड नहीं है, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। कोई कहेगा ये सिंगर अच्छा है, कोई कहेगा वो सिंगर अच्छा है, तो ये डिफाइंड नहीं है। लेकिन कोई कहे कि 1 से लेकर 100 तक की जो नेचुरल नंबर्स है उनका सेट, तो ये डिफाइंड है। उसमें 1 2 3 4 से लेकर 100 तक ही आएंगे। वीक के 7 डेज़ जो होते हैं उनका सेट, ये वेल डिफाइंड है। तो शॉर्ट के अंदर ये कह सकते हैं अपन कि कोई सेट जो होता है वो हमेशा वेल डिफाइंड होता है। जैसे एक सेट है ए। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी सेट को अपन डिनोट करेंगे वो होगा कैपिटल लेटर। सेट का जो नाम होता है ना वो कैपिटल लेटर से लिया जाता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इत्यादि। एक सेट है जिसके अंदर ये आ रहे हैं 1 4 9 16 25, ये सारे इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं, इसके अवयव या इसके सदस्य। और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। ऐसा ये कर्ली ब्रैकेट, कभी भी ये स्मॉल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट काम में नहीं लेते हैं, ये गलत है, यही बिल्कुल सही है। तो ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ये इसके 5 एलिमेंट्स हो गए। जैसे 4 इसका एलिमेंट है, लिख दिया 4 बिलोंग्स टू सेट ए। जैसे इसमें कहीं 30 नहीं आता है तो 30 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, बिलोंग करके इसको क्रॉस कर दिया है ना, डज नॉट बिलोंग्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जिसकी अपन बात कर लेते हैं। जैसे कैपिटल एन, ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। वो नंबर जो गिनती करने काम आते हैं, गिनती करते हैं ना पर किसी चीज़ की 1 2 3 4 करके, वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। आप कभी भी कोई चीज़ गिनोगे, आपके सामने 10 चीज़ें पड़ी है, आप कभी नहीं कहोगे -2 -3 -4, हमेशा कभी जीरो भी नहीं बोलोगे। गिनती करोगे तो क्या कहोगे? 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स होते हैं, इनको अपन कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर के सेट्स को हम कहते हैं कैपिटल एन। फिर आता है सेट ऑफ होल नंबर्स, हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसमें एक जीरो और जुड़ जाता है, 0 1 2 3 4। ध्यान रखना, इसके अंदर ये 2 और 3 के बीच में 2.3 नहीं आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा, इस तरह से। और ये इनफाइनाइट सेट है, यानी इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है, वो गिनती नहीं कर सकते आप। उसके बाद आता है सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम कैपिटल आई या कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जैसे -3 -2 -1 -4 -5। तो जीरो के अलावा 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, और इधर -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी, ये सारे होते हैं इंटीजर्स। इसके बाद आता है क्यू। क्यू का मतलब है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं, आप छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि 2 इंटीजर्स का जो रेशियो होता है पी और क्यू का, P/Q, उसको अपन कहते हैं रेशनल नंबर। लेकिन जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3 एक रेशनल नंबर है, परंतु 2/0 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि क्यू 0 नहीं हो सकता। तो ये सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया, P/Q, वेयर P and Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हिंदी में कहते हैं इसको परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसके बाद सेट्स में एक बात आती है संघ समुच्चय, यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स को अपन लिखते हैं ऐसे, ए यूनियन बी। जैसे ए एक सेट है, बी भी एक सेट है, इनका यूनियन को हमें शो करना है, तो ये यू बना दिया, तो ये यूनियन का सिंबल है। अब इसको अपन कैसे डिफाइन करें? तो इसका ये डेफिनेशन है, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी एक्स कोई एलिमेंट है
जो कि ए यूनियन बी में आता है। इसका मीनिंग ये है कि एक्स जो है वो या तो ए में आएगा या फिर बी में आएगा, दोनों माना नहीं, या तो ए का एलिमेंट है वो या फिर बी का एलिमेंट है। इसको मैं आगे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे देखिएगा यूनियन कैसे बनाया अपन। मैंने एक सेट माना ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, एक बी लिया जिसकी एलिमेंट है 6 8 10 12। मुझे ए और बी का यूनियन बनाना है तो मैं सारे एलिमेंट ले लूँगा जो ए और बी के, तो 2 4 6 8 तो ए के हैं ही, और 6 8 10 12 में 6 8 तो इसमें आ चुके हैं, उनको छोड़ दो, बच्चे क्या 10 12 अब इसमें लिख लिए, तो ये ए और बी का यूनियन बन गया। अब आप देखेंगे कि ये 2 4 6 8 10 12 या तो ए में होंगे या बी में होंगे। हाँ, कुछ एक जो है ए बी दोनों में हो सकते हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि या तो ए में होंगे या फिर बी में होंगे। ये हो गया यूनियन। अब आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी कि सर्वनिष्ठ समुच्चय। और इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू प्रयोग में लाते हैं, इन्वर्टेड यू। और अगर दो सेट्स का हमें चाहिए इंटरसेक्शन तो हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इसको कैसे डिफाइन करें? अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी को, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, यहाँ और नहीं आएगा, ओ आर और नहीं आएगा, एंड आएगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी अगर एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी को तो एक्स ए का भी एलिमेंट है एवं बी का भी एलिमेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल वही ले लिया वापस पहले वाला ही, कौन सा 2 4 6 8 6 8 10 12, ये ए और बी हैं। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ 6 8 है, यहाँ भी है, 6 8 वहाँ भी है, तो बस 6 और 8 जो है वो दोनों में आ रहा है। तो ये जो 6 है ये इसमें भी है उसमें भी है, 8 इसमें भी है इसमें भी है, ये हो गया इसका इंटरसेक्शन। फिर आता है एक सेट, नल सेट। इसे कहते हैं अपन हिंदी में रिक्त समुच्चय, जिसका कोई एलिमेंट नहीं हो, जिस सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो उसे कहते हैं नल सेट या रिक्त समुच्चय। इसको अपन केवल खाली कोष्ठक कर ली मंझला ब्रैकेट लगा के, या एक 5 वर्ड है ग्रीक, इसको यूज़ करते हैं बताने के लिए। एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सेट ए मान लीजिए 1 3 5 और सेट बी है 2 4 6। अब मैं कहूँ कि ए और बी का लो इंटरसेक्शन, तो ऐसा कोई एलिमेंट तो दोनों में ही हो, कोई नहीं है। यहाँ 1 3 5 है या 2 4 6, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा? नल सेट, बिकॉज कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया 5 या फिर इस प्रकार का नल सेट। अब आता है उप समुच्चय या कि सब सेट। अब सब सेट को करते रिप्रेजेंट इस प्रकार से, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे पढ़ते हैं। इसको यू को आप ऐसे, यू है ना, यू ऐसे ऐसे लिख के इसको यू घुमा दो, यूँ कर दो इसको, ये बन गया सबसेट का सिंबल। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब इसका मीनिंग क्या? यानी हम कहते हैं ना नेता, उपनेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जिला, उप जिला, इस तरह से, यानी उसका एक छोटा हिस्सा, उसका एक अंग। हम अगर कहते हैं कि ए सेट बी का उप समुच्चय है, इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट सेट ए का है तो वो डेफिनेटली सेट बी का भी है, क्योंकि ए तो बी का ही टुकड़ा है ना। तो अगर एक्स ए को बिलोंग करता है इसका मतलब डेफिनेटली वो बी को बिलोंग करता है। एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 1 2 3 4 5 6, तो ये ए जो है ना इसी का हिस्सा है। तो हम कहेंगे ए जो है वो बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। ए में ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो कि बी में ना हो। एक आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, समझने के लिए काफ़ी है, कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है n, वो होल नंबर के सेट का सबसेट है। कि होल नंबर में 0 भी आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, ये छोटा हो गया बड़ा हो गया। और होल नंबर का जो सेट है वो इंटीजर्स के सेट का सबसेट है। इंटीजर में माइनस भी आते हैं, होल नंबर माइनस नहीं आते हैं। और ये जो इंटीजर्स का सेट है वो रेशनल नंबर्स का सेट है। और आगे हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर का जो सेट है वो रियल नंबर का सबसेट है, क्योंकि सारे रियल नंबर्स, क्योंकि जो सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर मिलकर क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स। ये मैंने आपको सेट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं सेट्स के बारे में। अब देखिए सेट्स के अंदर एक आता है टर्म इंटरवल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरवल। और ये इंटरवल जो है ये बहुत काम आएगा किसी भी, आगे हम पढ़ेंगे कोई फंक्शन है ना उसके डोमेन और रेंज को फाइंड करने के लिए। पहली बात तो समझ लो कि इंटरवल एक प्रकार का सेट ही है स्पेशल टाइप का, जिसमें ये वाला ब्रैकेट काम में नहीं लेंगे, इंटरवल में ये काम नहीं लेंगे। इसमें हमेशा इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट सेट्स होते हैं।
इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। और इंटरवल 4 प्रकार के, मान लीजिए आप क्लोज्ड इंटरवल, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से लगाते हैं, दोनों और स्क्वायर ब्रैकेट। ओपन इंटरवल, दोनों और स्मॉल ब्रैकेट्स। तीसरा है लेफ्ट ओपन एंड राइट क्लोज, तो लेफ्ट में तो ये छोटा ब्रैकेट, राइट में ये बड़ा ब्रैकेट। चौथा है लेफ्ट क्लोज्ड एंड राइट ओपन, लेफ्ट में बड़ा ब्रैकेट और राइट में छोटा ब्रैकेट। ओपन यानी छोटा ब्रैकेट, क्लोज यानी कि बड़ा ब्रैकेट। अब कैसे बताएं इसको? जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 5, 10। इसका मतलब ये नहीं है कि x के अंदर 5 और 10 ही आ रहे हैं। 5 या 5 से बड़ी संख्या अथवा 10 या 10 से छोटी संख्या, यानी 5 से लेकर 10 तक सब आ गया। ऑल इज इंक्लूडेड इन दिस सेट। केवल ये 2 एलिमेंट नहीं है, इनफाइनाइट है। किन्हीं भी 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, ध्यान रखना। 1 और 2 के बीच में ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता है। 1 और 2 के बीच में 1.1 भी होता है, 1.11 भी होता है, 1.99 भी होता है, 1.999। इस प्रकार से आप इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं किन्हीं भी 2 रियल नंबर के बीच में। तो इसका मतलब है कि जो x है, जो बिलोंग करता है इस सेट को, इस इंटरवल को, इस एक्चुअली इंटरवल जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरवल एक विशेष प्रकार का सेट ही है, स्पेशल सेट। तो x अगर इस सेट को बिलोंग करता है या इस इंटरवल को बिलोंग करता है, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 10 से कम या 10 के बराबर और 5 या 5 से ज़्यादा। देखिए x लेस देन इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसमें 5 और 10 शामिल हैं। अगला देखिए, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5, 10। ओपन का मतलब इसमें ये जो एंड वाले हैं ना, ये शामिल नहीं है। यानी हम जो वैल्यू x की ले रहे हैं वो 5 से बड़ी है, 10 से छोटी है, 5 और 10 में शामिल नहीं है। तो x इज़ लेस देन 10 एंड x इज़ ग्रेटर देन 5। इसमें 5 और 10 इंक्लूड नहीं है। ओपन में इंक्लूड नहीं होता है, क्लोज में इंक्लूड होता है। अगला देखिए, x बिलोंग्स टू 5, 10, इसमें लेफ्ट ओपन है, राइट क्लोज है। इसका मतलब x की वैल्यू 10 या 10 से कम परंतु 5 से ज़्यादा। या देख, x इज लेस देन इक्वल टू 10 बट ग्रेटर देन 5। इसमें इक्वल टू 5 नहीं है। इक्वल टू कब होता है यहाँ पे? अगर ये क्लोज होता तो। लास्ट देखिएगा, x बिलोंग्स टू 5, 10, इधर लेफ्ट तो है क्लोज और राइट है ओपन। इसमें देखिए ध्यान से, इसका मतलब जिधर ओपन है ना, तो x की वैल्यू 10 से कम है परंतु 5 या 5 से बड़ी है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट है R, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक रियल नंबर लाइन पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। इसको ऐसे करते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। रिमेंबर, इनफाइनाइट जो होता है माइनस या प्लस कभी भी क्लोज नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत को आप कैद नहीं कर सकते। यानी ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। एंड इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। ये जो सेट और इंटरवल के बारे में बताया, ये आगे डोमेन और रेंज निकालने में बहुत उपयोगी होंगे। सो मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।